दोस्तों, सदियों से एटलांटिस की कहानी ने इंसानों को अपनी गिरफ्त में रखा है। यह कहानी है एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता की। यह सभ्यता हजारों साल पहले अस्तित्व में थी, फिर यह समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो गई। एटलांटिस का रहस्य आज भी हमें हैरान और प्रेरित करता है। क्या ऐसी कोई जगह सचमुच रही होगी, या यह बस एक कहानी है? एटलांटिस की कहानी हमारी कल्पना को उड़ान देती है। यह हमें उन सभ्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमारे पहले थीं। क्या हो सकता है कि खोए हुए शहर अभी भी खोजे जाने बाकी हों? यह संभावना रोमांचक और दिलचस्प दोनों है। एटलांटिस की कहानी हमें अपने अतीत के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि लहरों के नीचे कौन से अजूबे छिपे हो सकते हैं। एटलांटिस की कहानी का हमारा मुख्य स्रोत ग्रीक दार्शनिक प्लेटो है। 360 ईसा पूर्व के आसपास के उनके लेखन में एटलांटिस का विस्तार से वर्णन है। प्लेटो ने एटलांटिस को एक शक्तिशाली और उन्नत द्वीपीय राष्ट्र बताया है। उनका कहना है कि यह पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे स्थित था, जिसे अब जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य के रूप में जाना जाता है। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक आदर्श देश था। इसमें उन्नत तकनीक, सुंदर वास्तुकला और एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय समाज था। प्लेटो एक शक्तिशाली सैन्य बल का वर्णन करते हैं। इस बल ने पूरी दुनिया को जीतने की धमकी दी थी। उनका कहना है कि एथेनियाई लोगों ने अपने साहस से अटलांटिस वालों को हराया था। उनकी हार के बाद एक भयानक घटना घटी। भूकंप और बाढ़ ने एटलांटिस को तबाह कर दिया। यह द्वीप समुद्र में समा गया, हमेशा के लिए खो गया। प्लेटो के समय से लोगों ने एटलांटिस के प्रमाण की तलाश की है। इसके स्थान के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि एटलांटिस भूमध्य सागर में था। वे समुद्र द्वारा निगले गए प्राचीन शहरों की ओर इशारा करते हैं। दूसरे अटलांटिक महासागर के स्थानों का पक्ष लेते हैं, जैसे अजोरेस या कैनरी द्वीप समूह। कुछ लोग तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि अटलांटिस अंटार्कटिका या कैरिबियन में था। हर थ्योरी के अपने समर्थक और विरोधी होते हैं। कुछ शोधकर्ता भूवैज्ञानिक संरचनाओं की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ये संरचनाएं प्लेटो के वर्णन से मेल खाती हैं। अन्य प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि ये किंवदंतियां एटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता के अस्तित्व का समर्थन करती हैं। भाग 4, पुरातात्विक पहेली, मायावी सबूत। कई अभियानों और सिद्धांतों के बावजूद अटलांटिस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। प्लेटो के वर्णन से मेल खाता कोई भी पानी के नीचे का शहर नहीं खोजा गया है। सबूतों की इस कमी ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि एटलांटिस एक मिथक है। उनका तर्क है कि प्लेटो ने एटलांटिस को एक दार्शनिक रूपक के रूप में बनाया था। उनका दावा है कि यह रूपक अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों को दर्शाने के लिए था। हालांकि निश्चित प्रमाण की कमी सच्चे विश्वासियों को नहीं रोकती है। वे बताते हैं कि समुद्र तल का अधिकांश भाग अभी भी अनछुआ है। उनका मानना है कि भविष्य की खोजें अभी भी एटलांटिस के बारे में सच्चाई का खुलासा कर सकती हैं। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर बहस आज तक जारी है। भाग 5, पॉपुलर कल्चर में एटलांटिस एक कालातीत प्रेरणा। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद एटलांटिस की कहानी लोगों को आकर्षित करती रहती है। इसने अनगिनत किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। 20,000 लीग्स अंडर द सी जैसे क्लासिक साहित्य से लेकर एक्वामैन जैसी आधुनिक फिल्मों तक एटलांटिस हमारी कल्पना को मोहती रहती है। यह एक खोए हुए स्वर्ग, एक सावधान करने वाली कहानी और अंतहीन आश्चर्य के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। लहरों के नीचे खोए हुए तकनीकी रूप से उन्नत यूटोपियन समाज का विचार गूंजता रहता है। यह प्राचीन सभ्यताओं के प्रति हमारे आकर्षण और इतिहास में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। भाग 6, निष्कर्ष।
एक खोई हुई सभ्यता का स्थायी रहस्य एटलांटिस की कहानी बनी रहती है। यह रहस्य और कल्पना की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वह एक वास्तविक स्थान हो या दार्शनिक रूपक, एटलांटिस हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमें इतिहास की विशालता और अभी तक उजागर होने वाले कई रहस्यों की याद दिलाता है। शायद एक दिन हम एटलांटिस के बारे में सच्चाई का पता लगा लेंगे। तब तक इसकी कहानी हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती रहेगी और हमें हमारी दुनिया की असीम संभावनाओं की याद दिलाती रहेगी। एटलांटिस की कहानी हमें तलाशने, सवाल करने और ज्ञान की तलाश कभी न छोड़